ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वेझायाणं नमो लोये सब साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे पावे बनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममहावै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िममहावै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बनो आपके समक्ष गुरुदेव विचार कर रखने से पूर्व भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं सपने में गुरु को देखूं जागो तो दर्शन पाऊं
जब तक सांसें चलती हैं, गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागो तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागो तो मेरे मन का रूप दिखाए, मुझे गुरु चरणों का दर्पण। गुरुदेव की छाया हो तो टूटे पापों का बंधन। मेरे मन का रूप दिखाए, मुझे गुरु चरणों का दर्पण। गुरुदेव की छाया हो तो टूटे पापों का बंधन। गुरुदेव की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागो तो दर्शन पाऊं। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में, गुरुदेव ने मुझे उभारा। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में, गुरुदेव ने मुझे उबारा। तुम गाओ प्रभु की महिमा, मैं गुरुदेव को ध्याऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागो तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागो तो। कलयुग की काली छाया में गुरुदेव को भूल न जाना। तुझे आज नहीं तो कल बंदे इनकी ही शरण में आना। कलयुग की काली छाया में गुरुदेव को भूल न जाना। तुझे आज नहीं तो कल बंदे इनकी ही शरण में आना। जो आए शरण में गुरु की, वो बिगड़ी अपनी बनाए। सपने में गुरु को देखूं, जागो तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं, गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागो तो दर्शन पाऊं। सपने
में गुरु को देखो, जागो तो दर्शन पाओ। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुना आप लोगों ने गुरु भक्ति में कुछ बोल। हमारी जिंदगी में तीनों में से एक जरूर मिलना चाहिए, माता पिता मिले या गुरु मिले। संसार सागर में जीने के बारे में विशेष प्रकार से हमें गुरु ही रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और हाथ पकड़ के लेके भी चलते हैं। सबसे बड़े क्या है, जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें नमो अरिहंताणम को पहले बोलते हैं और नमो सिद्धाणम को बाद में बोलते हैं। नमो सिद्धाणम जो आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं और नमो अरिहंताणम जो आत्माएं इस धरा पे जब होती हैं लेकिन वो भगवान के रूप में होती हैं। इसी तरह से जो धरा पे जो संत होते हैं, जैसे 4 गतियां हैं ना, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। किसी भी साधु साध्वी का जब देवलोक हो जाता है, ये शरीर वो छोड़ देता है, तो वो कहाँ जाते हैं? देव गति में जाते हैं। देवलोक में जाते हैं या देवगति में जाते हैं। तो देव गति से भी जो बड़ी है वो कौन सी है? मनुष्य गति है। समझे नहीं? अगर शास्त्र की भाषा में समझा जाए तो जिस संत का देवलोक हो चुका है, उस संत से बड़े वो हैं जो अभी इस धरती पर जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं। समझे नहीं? जैसे इस नमो सिद्धाणम से पहले नमो अरिहंताणम उसका जाप करते हैं, उसी तरह से जो गुरु यानी कि देवलोक में जा चुके हैं, उनसे पहले वो हैं जो अभी धरा पे हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, जिनको फेस टू फेस दे सकते हैं। देवगति के जो देवी देवता हैं वो भी जो धरा पर, जो धरती पर मनुष्य गति में हैं, उनके वो भी उन धरा पे आने के लिए तरसते हैं, मनुष्य गति पाने के लिए तरसते हैं। और जो साधु साध्वी इस धरा पे विचरण कर रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए भी देवलोक में गए वे साधु साध्वी जो अभी वहाँ जाकर के जो देवलोकी गामी आत्मा बन चुके हैं, उनके दर्शन करने के लिए तरस। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी हमारे सामने है उसी को देखा जाता है, याद किया जाता है। हमारे दादा के दादा जो हुए हैं, है ना, हमसे पहले हुए हैं, लेकिन आज के समय में क्या है, पिताजी को ज़्यादा याद किया जाता है, ज़्यादा उनके बारे में बोला जाता है। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है चोट और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। क्या? हर रोज नए टॉपिक के बारे में सुनेंगे। चोट और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। अगर जिंदगी में से चोट निकाल दी जाए, मुश्किलें निकाल दी जाएं, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, है ना। इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे कि चोट निकल गई। जो 2 साल पहले मुझे चोट लगी थी, जो 10 साल से जो मुश्किलें आ रही हैं, है ना, वो मेरी जिंदगी से निकल गई, बहुत खुश हो गए। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर किसी की जिंदगी में चोट नहीं, मुश्किलें नहीं, तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। अब विचार करें, कितनी बार आप लोगों ने पहले यहाँ पर संतों के दर्शन किए हैं, कितनी बार प्रवचन सुने हैं, है ना, कितने याद हैं? बताइए, कितने याद है ना? कुछ नहीं याद है? कुछ याद? बताइए कितनी से याद है?
अगर इस चातुर्मास के बारे में भी पूछा जाए कि एक सप्ताह पहले यानी कि 15 दिन पहले कितना सुना था, कुछ नहीं किसी को याद है। समझ रहे हैं? तो ये आपके समक्ष मैं कहना चाहता हूं कि जो चोट लगती है ना, ठोकरें लगती हैं, वो पूरी जिंदगी भूली नहीं जाती। वो भूली जाती है, पूरी जिंदगी नहीं भूली जाती। जिस जगह पर बच्चा गिरा है ना, उसका माथा फूटा है या घुटने पे चोट लगी है, उस जगह पर बच्चा भी हमेशा संभल के चलता है। मम्मा मुझे यहाँ पे चोट लगी थी, है ना, वो संभल के चलता है। एक बच्चा भी वहाँ पे संभलता है। अगर 2-3 बार चोट लग जाए तो बच्चा वहाँ पे डरने लग जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे डर लगता है, यहाँ मुझे चोट लगी थी। किसी इंसान से चोट लगी है, अपनी जिंदगी से चोट लगी है ना, अपने रिश्तों से चोट लगी है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, रिश्तों की चोट बड़ी है या अपनी जिंदगी की चोट बड़ी है ना, आप क्या कहेंगे? आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपने रिश्तों की चोट बड़ी है या अपनी जिंदगी की चोट बड़ी है, आप किससे ज्यादा परेशान होते हैं? किससे ज्यादा परेशान होते हैं? यह जिंदगी का हिस्सा है। अगर रिश्तों से चोट नहीं लगेगी तो बेभान हो जाओगे। यह कहा जाता है रिश्तों की चोट लगनी बहुत जरूरी है और जिंदगी की चोट लगनी बहुत जरूरी है। अगर रिश्तों की चोट नहीं लगी तो क्या होगा? आप रिश्तों में उलझ के रह जाओगे। और जिंदगी की चोट नहीं लगी तो इस जिंदगी में जीना नहीं आएगा, है ना। बहुत से बिना चोट लगे ही क्या कर लेते हैं? दीक्षा ले लेते हैं। अब छोटी सी उम्र में आपके सामने जो संत बैठे हैं, दोनों संत के हैं, हम छोटी सी उम्र में यहाँ पे आ गए, अनमैरिड अवस्था में। दोनों संत छोटी छोटी उम्र में आ गए। हमें उस उम्र में क्या चोट लगी थी? हमारे मम्मी पापा भी थे, भाई बहन भी, घर पूरा भरा हुआ परिवार, और हम छोड़ के आ गए। बताइए हमने कौन सी चोट खाई? हाँ जी, हमने कौन सी चोट खाई? कोई चोट नहीं खाई। सब कुछ भरा परिवार, घर में माँ भी है, अभी भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, पूरा परिवार है। लेकिन फिर भी जब छोड़ करके आए हैं, चोट लगने की वजह से नहीं, वैराग्य होने की वजह से। चोट लगने की वजह से नहीं, किसकी वजह से? वैराग्य की वजह से। ये सोच हमारे मन में पैदा हुई कि हमने अपने जीवन को और ऊंचा उठाना है। संसार में नहीं, परिवार में नहीं, समाज में नहीं, हमें तो क्या है, अपने जीवन को एक विशाल लेवल पे लेके जाना है। इन चीज़ों से मुझे आनंद नहीं लेना, इन चीज़ों से मुझे मजा नहीं लेना, समझे नहीं? तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, एक इंसान ने अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ करके जानबूझ के ठोकरें खाना शुरू कर दिया। उत्तराधीन सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं, संत बनने का मतलब जानबूझ के ठोकरें खाना। कुछ समझ आ रही है? संत बनने के क्या मतलब है? जानबूझ के ठोकरें खाना। इसको दूसरी लैंग्वेज में मेरे महावीर कहते हैं, आ बैल मुझे मार। क्या? आ बैल मुझे मार। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं तो मेरे महावीर ये कहते हैं कि जानबूझ के चोट जो खाने के लिए चला है, किसके लिए चला है? घर से इसलिए निकल गया कि जो चोट खाने के लिए चला है। घर से इसलिए निकल गया जो मुश्किलों में अपने आप को उलझाने के लिए, जो मुश्किलों से पार करने के लिए। एक ऐसा दरिया है, ऐसा समुद्र है, उसे पता चला। कहाँ जा रहे हो बेटा? बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी पापा ने पूछा। पापा मैं वहाँ जा रहा हूँ। अरे वहाँ क्या करोगे? वहाँ तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, वहाँ पे तो बहुत सारी टेंशन है, वहाँ सिर फूटेगा, घुटना फूटेगा, कोहनी भी फूट सकती है, बहुत चोट लग सकती है,
बेटा वहां तो बहुत परेशानी आ जाएगी तुझे। अरे मम्मा वहां परेशानी क्यों आएगी? बेटा वहां परेशानी इसलिए आएगी, आप बैल मुझे मार, आप तारीफ करने वाले मिलोगे, आप साथ देने वाले सबका साथ दोगे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया के लोग एक गलती का इंतजार कर रहे होंगे। माँ बाप ने क्या कहा? बेटा दुनिया के लोग एक गलती का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे एक रोज मैंने आपके समक्ष कहा था, अपना बेटा शराबी है तो भी अच्छा लगता है, और दूसरी माँ का संत है तो भी उतना अच्छा नहीं लगता। अपने बेटे शराबी को भी माँ गले से लगा सकती है, और दूसरी माँ का बेटा संत है उसके बारे में भी बहुत सारी गलतियां निकाल सकती है। गलत तो नहीं कहा। तो माँ कहती कि बेटा वहां पर इस रास्ते पे अगर तू गया ना तो हजारों को बहनें बोलेगा, हजारों जो लेडीज मिलेगी उनको बहनें बोलेगा, माँ बोलेगा, माता बोलेगा, सब कुछ बोलेगा। बेटा वहां तुझे माँ जैसा प्यार नहीं मिलेगा, बेटा तुझे वहां बहन जैसा प्यार नहीं मिलेगा, बेटी जैसा प्यार नहीं मिलेगा। जो प्यार मैं तुझे यहां पर देती हूं बेटा तुझे वो वहां पे नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे महावीर ने गजब कर दिया, मेरे महावीर ने गजब कर दिया। एक बात जो भगवान ने कही, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कही, वो सिर्फ ओनली वन उन्होंने कही है, और किसी ने नहीं कही। मां के घर में होते हुए कसम खाई कि जब तक माता पिता जीवित हैं मैं संत बनूंगा ही नहीं। क्या विचार किया? जब तक माँ बाप जीवित हैं मैं संत नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ बहुत वात्सल्य करती है, स्नेह करती है, मुझसे प्रेम करती है। तो जब तक मेरी माँ है, जब तक मेरे पिता हैं, मैं दीक्षा नहीं लूंगा। कितनी बड़ी बात कही मेरे महावीर ने, उस 24वें तीर्थंकर ने, उस वितरागी प्रभु ने कितनी बड़ी बात कही। और उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली, है ना, दीक्षा भी नहीं ली, और ये कहा कि संसार में अगर मां है तो सिर्फ अपनी मां है। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब ये कहा कि जो एक जन्म देने वाली मां जो प्यार कर सकती है ना, उसको दूसरी मां वैसा प्यार नहीं कर सकती। अगर संसार में जितनी भी ओल्ड एज की नारी हैं, गौर से सुनना मेरी बात को, संसार में जितनी भी ओल्ड एज की नारी हैं वो सारी माँ के समान हैं, माँ के समान हैं, लेकिन माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती वो। जब एक तरफ तो मेरे महावीर ये कहते हैं कि संसार की सभी माँ आपकी माँ जैसी हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि जब तक मेरी माँ जीवित है ना मैं संत नहीं बनूंगा। है कि नहीं कि कमाल? क्यों? क्योंकि वो प्यार तो मुझे कभी नहीं मिल सकता जो मेरी माँ दे सकती है। आपकी माँ ने जो आपको प्यार दिया है, अगर आप लोंगोवाल में अगर कोई ओल्ड एज की है और एक बहन जो बैठी थी यहाँ पे, उसको कह दे कि आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको माँ की तरह आपका हर तरह से आपको प्यार करना, आपकी केयर करना, सब कुछ करूंगी मैं, क्या वो आपको माँ जैसा प्यार दे पाएगी? मुश्किल हो जाता है। बहुत गजब है, लेकिन हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक आध ऐसा भी एग्जाम्पल मिल जाता है जो हमें माँ जैसा प्यार दे भी देता है। इसलिए यहां पर यह कहा कि सबसे बड़ी जो चोट है, मेरे महावीर ये फरमाते हैं कि सबसे बड़ी चोट रिश्तों से लगती है, सबसे बड़ी मुश्किलें रिश्तों से आती हैं, सबसे बड़ी परेशानियां इन रिश्तों से आती हैं, सबसे बड़े जो दुख है, झंझट है, वो इन रिश्तों से आते हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा प्यार इन रिश्तों से मिलता है। लेकिन मेरे महावीर फरमाते हैं ये एक
आम लोगों के लिए है। अगर इंसान ये विचार करेगा कि मुझे आम पब्लिक से ऊंचा उठना है, तो फिर आपके रिश्तों से नहीं, सबसे बड़ी परेशानी किससे आती है? आपको अपने से आती है। सबसे बड़ा दुख किससे मिलता है? आपको अपने से मिलता है ना? ये आपको समझना है। बिलीव थॉट्स, आप अपने पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अकेले में आज घर पे जाकर के विचार करेंगे, मैं अपने आप के ऊपर कितना विश्वास करता हूं। घर पे जाकर विचार करोगे, मैं कितना विश्वास करता हूं। आप महसूस करेंगे कि मैं अपने पर विश्वास करता ही नहीं हूं। क्या समझे? मैं अपने पर विश्वास नहीं करता। जिस गॉड को आप मानते हो, जिस देवी को मानते हो, जिस दुर्गा माता को मानते हो, जिस काली माता को मानते हो, जिस महावीर को मानते हो, या भगवान शिव को, बजरंगबली को मानते हो, एक बार उस पर विश्वास करके देखो। मेरे महावीर ये बोलते हैं, फिर आपको पूजा नहीं करनी पड़ेगी। गजब ढा दिया। आपको पूजा नहीं करनी पड़ेगी, आपको आरती नहीं उतारनी पड़ेगी, आपको घंटी नहीं बजानी पड़ेगी, आपको माला नहीं फेरनी पड़ेगी। क्या कहा? यह माला इसलिए फेरनी पड़ती है क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, अभी 6 महीने के बच्चे हो। 6 महीने के बच्चे हो, इसलिए माँ तुम्हें कहती है, बेटा क्या कर रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये माला यहाँ पे रखो, ये उंगली दूर रखो और इस तरह से माला फेरो। ओम नमः शिवाय, राम राम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, है ना? ये तब है क्योंकि आप अभी बच्चे हो। ये इसलिए है, इसलिए संत सिखाते हैं माला फेर लो, जा कर लो। इसलिए पंडित लोग कहते हैं कि आरती उतार लो, दीपक जला लो, अगरबत्ती फूंक लो। किस लिए? क्योंकि अभी बचपना है, अभी बचपना है। लेकिन मेरे वीर, मेरे महावीर ये कहते हैं कि जब आप बचपना छोड़ दोगे, इन चीजों का फिर महत्व खत्म हो जाएगा। हम तो आरती नहीं उतारते, हम लोग आरती नहीं उतारते, हम अगरबत्ती नहीं जलाते, हम दिया नहीं जलाते, है ना? हम तो नहीं करते। आप घरों में सारे काम कर लेते हो और फिर भी यहां पर आकर के बहुत सारी अपनी परेशानियों का हल हमसे लेते हो, साधु संतों से लेते हो। जिसकी आरती उतारी उनसे तो नहीं लेते। मेरे समझ बहुत गहरी बात है ये। मतलब ये है कि जब आप अपने पर विश्वास करना शुरू कर दोगे, मेरे महावीर की तरह अप्पा सो परमप्पा, आत्मा परमात्मा है, जब विश्वास करना शुरू कर दोगे तो चोट लगेगी तो आप एक ही बात कहोगे, ये चोट मेरे रिश्तेदारों ने नहीं दी, ये चोट मुझे किसी ने नहीं दी, ये चोट मुझे किसने दी? ये चोट मैंने खुद को अपने हाथ से अपने आप शरीर पे मारी है। मैंने डंडा उठाया है और डंडा उठा करके मैंने अपने सिर पे मारा है। अपना सिर फोड़ने वाला मैं खुद हूं, मैंने अपना सिर फोड़ा है। पिछले कर्मों में जो मैंने गलती की है उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से आज मेरा सिर फूटा। डंडा तो पिछले जन्म में मारा था। बात समझ आ रही है? पिछले जन्म में मैंने डंडा मारा था और दर्द अब हुआ है। कैसे? जब चोट लगती है ना, लगते ही दर्द नहीं होता, थोड़ा सा रुक के दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, दर्द बढ़ता चला जाता है। अभी आप सब्जी खा रहे हैं, अभी तो आपका मुंह नहीं जला, थोड़ी देर के बाद में कहते हो इसमें तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं। क्यों? 2 रोटी खा गए तब तो मुंह जला नहीं, और अब सब्जी खत्म होगी, अब खत्म होने वाली है, 2 चम्मच उसमें बची हुई है, अब आपका मुंह जलना शुरू हो गया। जब चोट लगी तब तो दर्द हुआ नहीं, और आध घंटे के बाद में आपका दर्द बढ़ता जा रहा है। क्या समझे? तो ये क्या है? ये बिलीव जो थॉट्स हैं, जो विश्वास, ये विश्वास की कमी बोलती है। जो विश्वास अगर पूरा है, अगर आपके अंदर विश्वास की कमी नहीं है तो क्या करोगे?
आप माला को छोड़ दोगे, आप बुक को छोड़ दोगे, है ना, आप अगरबत्ती को छोड़ दोगे, आप किताब को भी छोड़ दोगे, आप दिया जलाना बंद कर दोगे, जो सामने मूर्ति रखी हुई है, अच्छा ये तो राम की मूर्ति है, शिव की है, महावीर की है, आप उसको प्यार से देखोगे, उसको प्यार से देखोगे। कैसे देखोगे? बताऊं कैसे देखोगे? जब मां बाहर से आती है और बच्चा भाग के मां की गोद में चढ़ता है ना, और मां उसे चूमती है, प्यार करती है, और जब उसे दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद में बच्चा मां की आंखों में आंखें डालकर कैसे देखता है, और देखते देखते धीरे धीरे करते करते मस्ती में सो जाता है, मस्ती में सो जाता है। जो नींद एक बच्चे को मां की गोद में आती है, वो नींद उसे बिस्तर पे क्यों नहीं आती? हाँ जी, वो नींद क्यों नहीं आती? कहीं नहीं आती। जो नींद मां की गोद में आती है वो बिस्तर पे नहीं आती, वो कुछ भी कर ले नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि मुझे प्यार से सहलाने वाली मेरी मां है। जब मैं रोता हूं ना, तो मेरी मां मुझे चूमती है, प्यार करती है। मां के गोद में लेने से नींद क्यों आई? क्योंकि मां के ऊपर 100% विश्वास है। बोलोगे नहीं क्या? बच्चे को अपने पिता से भी ज्यादा मां के ऊपर 100% विश्वास है। जो बचपन में मां के ऊपर विश्वास है कि अगर कोई मुझे मारेगा ना, तो मां मुझे अपनी बाहों में समेट लेगी, मुझे सुलाएगी, प्यार करेगी, है ना। अगर ये विश्वास इस मैच्योरिटी एज में, ये विश्वास शादी के बाद परमात्मा पे, ये विश्वास आपको अपने धर्म पे, ये विश्वास आपको अपने गुरु पे अगर आ गया, तो माला छूट जाएगी, अगरबत्ती बुझ जाएगी, अखंड ज्योत जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो अखंड ज्योत जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपने पितरों की भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम कॉन्फिडेंस में हैं, हम बिलीव में हैं, हम विश्वास में हैं। लेकिन आप विश्वास में नहीं हो। आपका मुंह मीठा होगा तो आप उस लड्डू के गुण गाओगे। अगर उस लड्डू से मुंह मीठा नहीं हुआ तो छोड़ दोगे। कभी कभी बादाम की गिरी भी कड़वी मिल जाया करती है। हाँ जी, मेरी बात की गहराई समझ आ रही है? जिस बादाम की गिरी से ताकत मिलती है शरीर के अंदर, कभी कभी ऐसी गिरी आ जाती है कि सारा टेस्ट खराब कर देती है, और वो सारी गिरी छोड़ दो, आप खा लो, जरा सा मुंह बन जाता है ना। मतलब ये है कि लड्डू में मजा है तो ठीक है। तो इसी तरह से चोट अगर मुश्किल में भी मजा आना शुरू हो गया, आनंद मिलना शुरू हो गया, तो आप क्या हैं, फिर आपको खुद से प्यार हो गया, खुद से दोस्ती हो गई, खुद से मोहब्बत हो गई। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं कर सकते, खुद से दोस्ती नहीं कर सकते, खुद से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, तो आप परमात्मा पे विश्वास कैसे करोगे? मुझे ये बताओ। फिर विश्वास करने के लिए आपको माला भी चाहिए, विश्वास करने के लिए आपको अगरबत्ती, दिया सब चाहिए, आपको किताब चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करोगे ना, तो फिर आपको विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, आप मेडिटेशन करने लग जाओगे। इसलिए मेडिटेशन नहीं होता क्योंकि अपने पर विश्वास ही नहीं है। इसके संबंध में ये टॉपिक मुझे 2 दिन चलाना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छे से समझें। टच ही नहीं किया एग्जाम्पल तो, अब उन एग्जाम्पल को हम कल टच करेंगे, है ना। क्योंकि आदमी की ज़िंदगी टच स्क्रीन कुछ ज़्यादा हो गई है। कल टच करते हैं, आपको लेके चलता हूँ अयोध्या में, जहाँ पर
बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है। तारा ने अपने आप को बदल लिया है। किस लिए? अपने पति को बदलने के लिए, अपने पति को सबक सिखाने के लिए। कहा कि पतिदेव, मुझे तो सोने का हिरण चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सोने का हिरण चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हो ना, एक ही काम कर दो। अपने बेटे के लिए, रोहित के लिए आप भी तो प्यार करते हो ना, सारा दिन उसे जब भी मौका मिलता है उसे चूमते रहते हो। अपने बेटे के लिए, रोहित के लिए सोने का हिरण लेके आओ, बस इतनी सी बात। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के पास में भी अथाह सोना था, जैसे रावण के पास सोने की लंका थी। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र पूरे देश का राजा था, कोई कमी नहीं थी। एक हजारों हिरण सोने के ला सकता था, दे सकता था। राजा सहसा बोल उठा, हा रानी भैया कहती हो, कैसे निज भर्ता का निज कृत तिरस्कार तुम करती हो। पितृ हृदय की कोमलता को स्पष्ट तुमने लख पाना। रोहित मेरा पुत्र उपेक्षा भाव कहाँ क्या दिखलाना। कहा कि तारा, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो एक पिता का दिल देखा ही नहीं अभी तक। क्या एक मां ही अपने बेटे से प्यार करके पिता नहीं करता है? हरिश्चंद्र ने कहा, तारा इस बात पे ध्यान दो आप। संसार के अंदर एक बात फेमस है कि मां अपने बेटे से, बच्चों से प्यार करती है, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए 14-14 घंटे, 16-16 घंटे जिस प्रकार से तेल के दीपक के अंदर तेल जलता है, ऐसे अपने खून का जो दीपक जला देता है, उसकी वैल्यू आज तक नहीं हुई, उसकी इज्जत आज तक नहीं हुई। तेल खत्म हो जाता दीपक के अंदर, और उसी तरह से एक पिता का पसीना सूख जाता है, सारे शरीर से पसीना निकल जाता है, सूख जाता है, उसका ब्लड भी सूख जाता है, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ता है। तारा, इतनी बड़ी बात मत बोलो, एक पितृ हृदय को तुम समझ नहीं रही हो। मुझे पता है दुनिया में आज तक, मुझे पता है दुनिया में आगे तक सिर्फ मां को याद किया जाएगा, लेकिन पिता जो अपने आप को खपा देता है, अपना सुख खपा देता है, फोम के गद्दों पे बैठ करके चाय तो वो भी पी सकता है ना, एसी चला करके घरों के अंदर वो भी तो रह सकता है ना, लेकिन जो अपना सुख खत्म कर देता है अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, फिर भी कभी उसके बारे में दो लफ्ज किसी के होठों पे नहीं आते। फिर भी पिता के बारे में एक पत्नी नहीं समझती कि एक पिता बनके अपने बच्चों के लिए वो कितना कुछ कर देता है। हमेशा घर में बाहर वो भटकता है बच्चों की परवरिश करने के लिए, और जब घर पे आता है तो एक कमरे से दूसरे कमरे पर, दूसरे कमरे से बालकोनी में, बालकोनी से बाथरूम में, और बाथरूम से बाहर बरंडे में, और बरंडे से बाहर गली में। वो इसलिए चक्कर काटता रहता है कि कोई मुझसे भी मेरा हाथ पकड़ के मुझसे पूछे। बचपन से उसे सिखाया गया है, बेटा तुझे रोना नहीं है। आदमी इसलिए नहीं रोता है, अगर मैं रोऊंगा तो पत्नी कहेगी मेरा पति तो रोता है, अगर मैं रो पड़ा तो मेरे बच्चे कहेंगे मेरे पिताजी तो रोते हैं। लेकिन बच्चे घर पे आने के बाद में एक गिलास पानी का भी दे देना तो पिता को तसल्ली होती है, मैं पिता हूं ना, मैं पिता हूं ना, इसलिए मेरे बच्चे ने मुझे एक गिलास पानी का दे दिया। मैं बाप हूं ना, इसलिए देखो मेरी बेटी अपनी पढ़ाई की पुस्तक
बड़ा पढ़ाई की किताबों को छोड़ करके कैसे भाग के आई है पापा पापा करते हुए। वो मेरी बेटी 10th क्लास में पढ़ती है, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और भाग के आती है और पापा आप क्या लोगे, एक गिलास पानी का देती है। बस इससे मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। घर पे आने के बाद में मुझे भी कोई पूछने वाला है, घर पे आने के बाद में मेरी मेहनत के ऊपर कोई तरस खाने वाला है, मेरी मेहनत के ऊपर कोई फूल चढ़ाने वाला है। बहुत खुशी होती है एक पिता को, बस एक बार आकर के बच्चे उठ के अपने पापा से गले लग जाएं। एक बार बच्चे जब पापा आता है उठ के अपने पापा को एक गिलास ठंडा पानी पिला दें, उसको कुछ नहीं चाहिए। एक बार पत्नी टीवी से आगे से उठ के फोन को छोड़ के बच्चों को छोड़ के और अपने पति के पास आकर के कहें कैसे हो, बहुत थक गए हो ना, आओ आप बैठो, छोड़ दो ना आप बैठो, और सिर्फ 5 मिनट अपने पति के पास बैठ जाए और 5 मिनट बातें करके उसके बाद वो रसोई संभाल ले, उसके बाद बच्चों को संभाल ले। अगर 5 मिनट पत्नी उस समय दे दे जिस समय पति दुकान से घर में आया है, तो क्या मजाल कि दिलों में प्यार की कमी रह जाए। लेकिन आज तक कोई समझने वाला नहीं मिला। घर में जब पति आता 5 मिनट भी एक पत्नी के पास नहीं होती, 5 मिनट भी बच्चों के पास में अपने पिता के नहीं होता। सब कुछ बच्चों के पास माँ के लिए और माँ के पास बच्चों के लिए। आखिर एक पति, आखिर एक पिता कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? उसको कोई जगह तो चाहिए शेयर करने के लिए, उसे कोई जगह तो चाहिए प्यार करने के लिए, उसे कोई रिश्ता तो चाहिए गले से लगाने के लिए। आपने तारा बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी है। इतनी बड़ी बात तो मत बोलो कि हमें अपने बेटे से मैं प्यार नहीं करता। और तारा ये बात सुन करके अपने पति की आंखों में आंखें डाल कर देखे जा रही है। ओह, कहा तो सही है, कहा तो सही है। पति ने आखिर कुछ गलत तो नहीं कहा ना। मैं कब देती हूं अपने पति को घर पे आते ही 5 मिनट कब देती हूं? आप अपने घर में जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं ये विचार करें। छोड़ दे, जब पति आते ही टीवी को छोड़ दे, फोन को छोड़ दे और बच्चों के लिए कुछ कर रही हो तो छोड़ दे उसको। उस समय आपके पति हैं तो आपके बच्चे हैं, पति नहीं तो बच्चे कैसे? एक बात कह दूं, जो पत्नी अगर अपने पति की रिस्पेक्ट करती है ना, तो बच्चे अपने पिता की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। अगर पत्नी ही पति की बात को काटती है तो बच्चे अपने पिता की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत कड़वी है, लेकिन अगर ये बात एक्सेप्ट कर ली, इससे इतनी मिठास आएगी जिंदगी में, इससे इतनी मिठास आएगी आपके घर में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके रिश्तों में इतनी मिठास आ जाएगी। आपको बार बार शुगर खाने की, चीनी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंगो शेक बनाओ, बनाना शेक बनाओ, उसमें चीनी आप डालना भूल जाओगे। क्या बनाना शेक में, मैंगो शेक में चीनी डालना भूल जाओगे? क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे रिश्तों की इतनी मिठास है, हमें शुगर की जरूरत ही नहीं है। क्या हमें शुगर की जरूरत नहीं है? ये शुगर की जरूरत उनको पड़ती है जिनके घरों में, जिनके रिश्तों में, जिनके दिमाग में मिठास की। तो आगे, लेकिन तारा ये बातें सुन रही है तो उसमें तारा अपने से, अपने बेटे से प्यार को कम इसलिए करना चाहती है कि मेरे पति नगरी के लोगों के बारे में भी समझें। कोई बात नहीं पतिदेव, आप जाना चाहते हैं
जंगलों में, तो अपने बेटे के लिए सोने का हिरण जरूर लेके आए। ये एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा शास्त्र है, ये एक ऐसा मंदिर है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे ऐसी चोट करेगा जो बहुत सारी बुराइयों को निकाल देगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबू जगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलवृंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतोदम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल